दर्शकों सीताराम। पप्पू गुप्ता जी हैं जो बिहार रहते हैं। उन्होंने महाराज जी के लिए खजूर भेजा है, क्योंकि महाराज जी फलाहार रहते हैं, कुछ खाते नहीं। तो महाराज जी का आदेश हुआ था कि हमें खजूर दे देना, तो हम खजूर लेकर आए हैं जो पप्पू गुप्ता जी ने बिहार से भेजा है दर्शकों। और इसके पहले महाराज जी बेल खाते थे, जो जंगल से ही लेकर आए थे महाराज जी। तो बेटा चल के महाराज जी को भेंट करो। तो हम महाराज जी को खजूर भेंट कर रहे हैं। महाराज जी पप्पू गुप्ता जी हैं जिन्होंने भेजा है, जो बिहार रहते हैं। तो पप्पू गुप्ता के लिए आशीर्वाद है हमारा। नासा भगवान उनकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। ये बेल खाते हैं, हम ये रखा है। अच्छा जी जी, ये निःशुल्क फल है, यही लेते हैं। कि महाराज जी बेल खाते थे क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगता, जंगल में फ्री में मिल जाता है। ओ महाराज जी से तो हम महाराज जी को खजूर भेंट कर रहे हैं दर्शकों। अब फलाहार ये हमारा महंगा पड़ता है, इसलिए हम जंगल का फलाहार ढूंढ लेते हैं, कम चलाते हैं। अब जे आगे आप जी चलाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो देखिए दर्शकों, इस देश के वासियों, क्यों रहीमदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी तीनों भगवान के भक्त थे। तीनों भक्त चित्रकूट में आए, तपस्या की तो भगवान के भक्त हैं। तो पूरे देशवासियों, मंदाकिनी गंगा जी के हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं। मंदाकिनी गंगा त्रेता युग में माता सती एमसीआ जी के तप बल से प्रकट हुई थी। बहुत कठोर तप बल किया था माता जी ने। और संत तो यहाँ चित्रकूट के जंगल में पहले से ही रहते आ रहे हैं, सतयुग से। तो देखिए साहब, साधु संत जंगल में तपस्या करते हैं तो साधु संतों के ऊपर प्रभु की सीधी सीधी माया चल जाती है। वो भगवान विष्णु भगवान के, शंकर भगवान के दास बन जाते हैं। तो भगवान ने साफ कहा है कि मोर वचन चाहे फीका पड़ जाए, मगर संत वचन फीका नहीं पड़ने दूंगा। इसका अर्थ है, भगवान ने कहा हमारी बात चाहे झूठी पड़ जाए, मगर संत जो कह देगा उसकी बात मैं झूठी नहीं होने दूंगा। लेकिन जब संत से संत होता है तब माया होती प्रभु की। तो देखिए साहब, त्रेता युग से आज तक साधु संत गंगा मैया को चलाते आ रहे हैं तपबल से। क्यों? तपबल से ही तो प्रकट हुई गंगा मैया। और अब कलयुगी राक्षसों का अत्याचार छा गया है, तो गंगा मैया उगलाने लगी, पृथ्वी माता उगलाने लगी। किस लिए उगलाने लगी? कि कलयुगी राक्षस यहाँ आ रहे, गंगा जी में उल्टा सीधा साफ कर रहे हैं राक्षस प्रवृत्ति। तो वो सहन नहीं हो रही है गंगा मैया पे, पृथ्वी माता पे। तो देखिए साहब, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कलयुग के बीच में सतयुग को आने पड़ा, त्रेता को आने पड़ा, द्वापर को आने पड़ा। क्यों? कि इस पे अत्याचारियों की कोई रोक नहीं है। पूरे देश के चैनल वाले चैनल चला रहे, टीवी वाले टीवी चला रहे हैं। तो साधु के दर्शन के लिए चला रहा है, इसके लिए नहीं चला रहा है कि तुम वहां झुंड के झुंड जाओ और अत्याचार करो। सरकार ने राम घाट क्यों बनाया है, जहां अरबों रुपया लगा है? मध्य प्रदेश सरकार ने आरोग्य धाम क्यों बनाया है, जहां अरबों रुपया लगा है? वो जनता की खातिर, कि जनता वहां लाभ ले, गंगा स्नान करे, तो मान लो गंगा जी की कृपा होगी, कुछ पुण्य मिलेगा। मगर जो टाटी घाट चित्रकूट में स्थान है, ये जनता के लिए नहीं है, ये सिर्फ साधु संतों के लिए है। क्यों? साधु संत अपने नेम टेम से रहते हैं, तो जब नेम टेम से रहते हैं तब बल करते हैं, इसलिए गंगा मैया प्रकट है। और संसारी लोग आते हैं, वो उल्टा सीधा अत्याचार सब करते हैं, तो वो सहन नहीं होता है। इसीलिए अकबक आगे गंगा मैया ने, पृथ्वी माता ने हमको आगे कर दिया। विष्णु भगवान ने, शंकर भगवान ने ढाल बना के हमको हवा दिया कि तुमको लड़ना है और हम तुम्हारे अंदर हैं। तो प्रभु शंकर भगवान
श्री भगवान जी श्री रामचंद्र जी हमारे अंदर विराजे। तो आज हम पे इतना कष्ट पड़ रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तुलसीदास जी बनारस में संत बने, तुलसीदास जी को बनारस में ब्रह्मदेव के दर्शन हुए। ब्रह्मदेव हनुमान जी महाराज के भक्त हैं। देखिए राज कारनामा क्या है, ये पढ़े हैं, देख लो। ये दिखाना चाहते हैं आज हम, ये देखो झूठी पत्तल है, उल्टा सीधा सब पड़ा है। तो बताइए ये प्रदूषण के खिलाफ नहीं है? सरकार प्रदूषण के खिलाफ जनता को परेशान करती है, मगर यहाँ परेशान नहीं कर रही। देखो ये क्या है, देखो बोतलें में रखी, देखो हम तो नाम नहीं लेना चाहते, बोतल पे पूरा लिखा हुआ है, पड़ोस है, देखो। तो सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्यों छूट में रखे कि जंगल में जाइए? जंगल किसके लिए है? जंगल सिर्फ साधु संतों के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जो तपस्वी साधु जंगल में रहेंगे सभी पे रोक लगाई है, किसी की एंट्री नहीं होना चाहिए टाटी घाट में। टाटी घाट से लेके अंसिया जी तक, सती अंसिया जी तक गंगा जी है तपोभूमि में। अंसिया जी के ऊपर सूखी डली है यही नदी, क्योंकि वहां गंगा जी नहीं है, ये साक्षात प्रमाण है। तो देखिए साहब, कर्मी की पूरी कोतवाली है, हमारे ऊपर अत्याचार बरसा गई अधिक से अधिक, लेकिन हमने लौटा दिया, गंगा जी में प्रवेश नहीं होने दिया। एक ही बात कही हमने कि ऊपर तो जा सकते हैं मगर गंगा जी प्रवेश नहीं होने देंगे। फिर भी वो नहीं माने और साधुओं ने भी समझाया, नहीं माने, हट के निकले। तो मैंने भी फिर कहा एक साधु से, हमने कहा महाराज जी फोन तो लाओ कमलेश को, वीडियो बन जाए। देखे हमने, मजिस्ट्रेट आ गए जी, सिर्फ भागे चले गए। तो बताइए, नौकरों को मालिक बना दिया योगी मोदी ने, कर्मी की कोतवाली को इतनी छूट। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बहुत बड़ी दुख की बात आ गई आज सामने। दुख की बात यह आ गई कि गंगा जी जो है मंदाकिनी गंगा, अंसिया जी ने बहुत परिश्रम किया, बहुत कठिन तप किया, तब गंगा मैया को लापाई त्रेता युग में प्रकट किया और उसी समय से आज तक सही हालत में चल रही थी गंगा मैया। लेकिन अब कलयुग का प्रभाव छा गया है, कलयुग का प्रभाव छा गया है, तो गंगा मैया डगमगाने लगी। क्यों? साधु संतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो रक्षक है वो भक्षक बन के आने लगे हैं। तो देखिए भाई, जब अंसिया माता बड़ी कठिन तपस्या से गंगा माई को लाए, आज तक साधु संत अपनी तपस्या करके गंगा माई को जाके थामे रहे। और अगर साधु संतों की मर्यादा घटती है तो गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी। क्यों? साधु संत कलयुग के भगवान हैं। हम जो नहीं कह रहे कि हम हैं, हम नहीं है। साधु संत पूरे विश्व में, देश में कलयुग के भगवान हैं। भगवान जी जो करेंगे वो साधु संत से ही कराएंगे। और सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर, कलयुग, चारों बराबर हैं। राक्षस पहले भी रहे और आज भी हैं। तो राक्षसों ने डेरा डाल लिया गंगा मैया मंदाकिनी पे, तो गंगा मैया अकलाने लगी राक्षसों के पाप से, अत्याचार से। श्री राम आए त्रेता युग में चित्रकूट में, तो श्री राम प्रभु राजा के पुत्र थे, राजा दशरथ के मानव रूप में थे और भगवान विष्णु अवतारी थे। तो वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ उजागर नहीं किया मर्यादा के अंदर। चित्रकूट में आए, पहले प्रयागराज आए, तो वहां जो ऋषि मुनि रहते थे, साधु संत, सभी के चरणों में सर झुकाया है भगवान ने
क्यों झुकाया है? कि संत जो है हमसे बड़े हैं, हमारे भक्त हैं। भगवान ने साफ कहा है कि हमारा भक्त हमसे बड़ा है। तो वहीं से साधु संतों का सम्मान करना स्टार्ट किया प्रभु जी ने प्रयागराज से, और चलते आए साधु संतों से मिलते और साधु संतों का सम्मान करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए चित्रकूट में आए। तो यहाँ भी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी आश्रम का उन्होंने वाल्मीकि जी का सम्मान किया, चरण स्पर्श किए, सर झुकाया, वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद दिया। तो देखिए भाई, जब भगवान जी मानव रूप में आए और साधुओं को सम्मान कर रहे हैं, और आज के लोग साधुओं का अपमान कर रहे हैं, बताइए अत्याचार हो रहा है तो क्या होगा? पृथ्वी माता डगमगाएंगी नहीं? बताइए भक्तजन। तो हम बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है मजबूरी में। क्यों? जो राजा होता है, अगर नौकर गलती करेगा तो मालिक ने सजा जाएगी, और मालिक सुधार नहीं करेगा तो मालिक को सजा भोगना पड़ेगी। जैसे कि 1950 से पहले रियासती राजा हुआ करते थे, तो रियासती राजा अपने किले में भगवान का मंदिर बनवाए थे और राज पुजारी लगाए थे, और साधु संतों का बड़ा सम्मान करते थे। अब आ गया वोट डालने वाला राज, वोट से राजा बनता है। अब तो मैंने वोट लेना है राजाओं को, तो अब साधु संतों का घोर अपमान होने लगा है। एक और चल रहा है क्या? सनातन धर्म राजा खुद चला रहे हैं, भगवान राम को हाथन में लाए फिर रहे हैं। तो देखिए साहब, अभी हम कुछ पुरानी बातें बोल रहे थे। तो वहां पे पहले सरकारी नौकरी नहीं थी, पहले जमींदारी बचती थी, खेती थी, जिसमें सैली खेती होती थी, तो वो नौकर लगाते थे, नौकर बखर आते थे। अगर नौकर गलती करेगा तो बताइए नौकर की गलती किसके पास जाएगी? उसके मालिक के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? कि नौकर में तुम मारपीट करोगे, नौकर में मारपीट करोगे तो मालिक पहुंचे तुम्हारे क्यों है हमारे नौकर को क्यों पीटा? अगर हमारे नौकर ने गलती करी तो हमसे सख्त कर दे, हम उसे संभाल दे। तुमने हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे नौकर को पीट दिया। तो वो नौकर ने भी पीटा था, फिर मालिक ने भी पीट दिया। तो इसी तरह से फिर और लोगों से जब नौकर गलती करता है तो लोग पहुंचते हैं मालिक के पास शिकायत करने। तो मालिक ने हर नौकर को बुलाया, क्यों रे इसे क्यों सताया, जा उसके पैर छू। तो मालिक के कहने से नौकर पैर छूता था, गलती मनाता था, तब उसे माफ किया जाता था। अब आ गया वोट डालने का समय, तो अब बन गए राजा वोट से, और राजा के नौकर आज भी हैं, पहले भी हुआ करते थे, आज भी। तो आज के नौकर जो है वो जिंदा का मुर्दा लिखते हैं, मुर्दा का जिंदा लिखते हैं। किसके बल पे? अटैची भर के पहुंचती है, उसके बल पे लिखते हैं। सही को फंसा देते हैं, साला जेल में डरोस हो जाता है, और दोषी को बचा देते हैं। यह कलयुग की रफ्तार है। जब कलयुग को प्रवेश करना था, द्वापर जब जा रहा था, तो एक जगह कथा बच रही थी, भागवत। तो कलयुग आया मानव रूप में, और भागवती पंडित से बोला महाराज जी हमारा समय आ गया, द्वापर जा रहा है, अब थोड़ा झूठ बोलते जाओ तो हमें जगह मिल जाएगी। तो भागवती बोले सुनो, हम द्वापर के हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, अभी कलयुग नहीं आ गया। तो कलयुग बोला तुम ऐसे कौन मानोगे, सजा पाओगे जब मानोगे। बस कलयुग गया, चला गया। उधर से वो आ गया राक्षसी माल लेकर, क्योंकि हम साधु हैं, हमारा मुंह से खोलने में अशोभा लगेगी, तो हम एक ही बोलेंगे राक्षसी माल लेके आ गया दोनों हाथों में।
और आन के व्यास गद्दी पे रख दिया और चला गया। अब जनता ने देखा, बताओ व्यास जी जो कर रहे, जनता रुपी ले डंडा, तो व्यास जी की सुटाई कर दी। जब व्यास जी सुट गए, अब उतरे गाँव कल उस गांव में आग लगा दे। जब गांव में आग लगा दी तो सबरे गांव वाले भगे कि गांव पर हो जाए, गांव पर व्यास जी को छोड़ दे। अब आगे बुझा पूरा गांव चला गया, अब व्यास जी अकेले रह गए। अब कल फिर आया, बोलो क्यों पंडित जी माने कि अभी हमें और कुछ दिखाना पड़ेगा? तो पंडित जी बोले नहीं, अब हम मान गए, अब हम झूठी बोलेंगे। क्यों? कि तुम्हारा समय आ गया, हमारी चलेगी नहीं, सत्य नहीं चलेगी। तो पंडित जी कथा में झूठी बोलने लगे, कलयुग को प्रवेश मिल गया। इसीलिए कलयुग में कहावत है, साके फाके करें लावा लड्डू खाएं। जो साचा बोलेगा वो परेशान रहेगा, और जो झूठ मूठ उल्टा सीधा करेगा वो सुख में रहेगा। इसका मतलब है कलयुग। लेकिन फिर भी भगवान की माया आज भी है। सत्य परेशान तो होगा, मगर उसका पतन नहीं होगा, आगे चल के उसको सत्य का ही फल मिलेगा। और जो कलयुगी है, उल्टा सीधा झूठ मूठ कर रहे हैं, वो पतन की ओर जाएंगे। हाल में दिखाएगा कि बढ़ रहा है, लेकिन बाद में पतन की ओर जाएंगे। तो देखिए भाई, अब कलयुग की माया है जे, उस पर हम कुछ चलना चाहते हैं। क्यों? कि राजाओं को हम पेंशन लेके चलेंगे, इसलिए चलेंगे कि भगवान की माया है। तो देखिए भाई, अनसुईया जो आश्रम है, पहले अनसुईया आश्रम नहीं था। पहले वहां एक महात्मा जी हम जैसे पहुंच गए जंगल में, तपस्या करने लगे। जब तपस्या करने लगे तो भगवान की कृपा हो गई। भगवान जी ने अपना बना दिया उन्हें। जब भगवान जी ने अपना बना लिया, महाराज जी फिर क्या है, जंगल में मंगल। बस फिर महाराज जी के पास कुछ चेला भी पहुंचे बनने के लिए। तो महाराज जी ने 3 चेला बनाए थे, और फिर उनके वैसे छोटे मोटे तो बने रहते आश्रम। फिर आश्रम बनाया गया। तो उनके पास जो छोटा चेला था, लेकिन पुरानी बात हम जो तो नहीं कह पाएंगे छोटा था या महिला था, नया चेला था। तो महाराज जी ने उसको आज्ञा दी कि अब जंगल जाइए, लकड़ी लाइए, क्योंकि चेलन को आश्रम का गुरु सेवा करना ही पड़ती है। तो लकड़ी को गया चेला, उसने लकड़ी को गट्ठा बांध लो, वजनदार हो गया। वो गट्ठा उठवे ना, जब उठ नहीं रहा था तो भगवान जी का सिंहासन टिक गया। भगवान जी शेर बन के आ गए, और वो पहले तो डरा कि शेर आ गया, लेकिन शेर सीधो आया, उससे घिटने लगा, और फिर जाके शेर गट्ठा से घिट्टा। भगवान की माया चल गई। तो महाराज जी के मन में बात आ गई कि जो शेर जो कह रहा हो कि जो गट्ठा हमारी पीठ पे रख लो। तो महाराज जी ने गट्ठा उठाया, शेर की पीठ पे रख लिया, और एक हाथ से पकड़ो कान, और अपने आश्रम में लेके आ गए। गट्ठा उठाओ, अंदर चले गए। शेर ऐसे ही खड़ो। जब शेर ऐसे ही खड़ा रह गया, अब काफी समय हो गया, तो भगवान जी की माया चली। तो आश्रम के जो मालिक थे गुरुजी, उन्हें पकड़े माया ने। जब माया ने गुरुजी को पकड़े और गुरुजी को गेट पे लाई, माया गेट पे लाई, सब ने शेर महाराज खड़े दिखाने। तो उन्होंने देखा कि शेर खड़ा, हटाकर अंदर गए। बोले क्यों रे, शेर कौन पकड़ के लाया है, कौन गया था जंगल? सो नहीं, मैं चेलन में करने लगे, जे गए थे लकड़ी इनको। महाराज जी बोले क्यों रे, जब तेरा काम हो गया तो तू शेर को आज्ञा नहीं दे सकता था? वो खड़ा है, भूख प्यास हो, जा उसे आज्ञा दे, तभी वो जाएगा। नहीं, वो जाएगा नहीं, बगैर तेरी आज्ञा के जाएगा नहीं। तो जो गट्ठा धर के ले आए थे शेर पे, वो ही आए, उन्होंने शेर से आज्ञा दी, सो शेर महाराज अभी जंगल को चलेगा। तो बताइए, चेला ने गलती करी कि चेला की गलती से शेर खड़ा रहा घंटा भर गेट पे। तो भगवान की माया चली, जब मालिक को पकड़ा, मालिक ने आन के शेर के दर्शन करे, फिर मालिक गए शेर को, चेला को हड़काया, तब चेला ने आज्ञा दी, तब शेर जंगल गया। तो देखिए साहब, उसी तरह से सरकार के नौकर गलती करेंगे तो हम किसको पकड़ेंगे?
हम पूरे देश से विनती करता हूं, अगर सरकार के नौकर, राजा के नौकर गलती करेंगे तो मैं किसको पकड़ूंगा? जवाब दीजिए। पूरे देशवासियों, हम जो सही बात बोल रहे हैं, तो इस बात को कल भी राजा रोकते हैं कि ऐसे महात्मा का वीडियो हटाइए चैनल वालों को, तो चैनल वाले वीडियो वालों पे धमक फैलते हैं तो रोकते हैं। तो बताइए, हम तो सही बताएंगे। क्यों बताएंगे? कि हमको सनातन धर्म की रक्षा करना है, साधु का कर्तव्य है भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलने का। क्या राजा चलेगा भगवान के बताए हुए रास्ते पर? राजा को तो सभी से वोट चाहिए, झूठ बोलना है मंच से। जब कई लोगों ने झूठ बुलवाया है व्यास गद्दी वालों से, आज भी व्यास गद्दी वाले आदि झूठी बोलते हैं, तभी तो बढ़ रहे हैं। 10-10 लाख उनके चेला बन जाते हैं, अरबपति हो गए। और संसार के राजा झूठ बोल रहे हैं, हमको राज करना है, वोट चाहिए। मुझे क्या लेना देना धर्म से? जिस धर्म की बात करना उस धर्म की झूठी बोल बाल का अपने वोट हत्या लिया, राज कर रहे हैं। तो मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान के बताए हुए रास्ते का रक्षा करना है, रक्षा करना है। जिस तरह से भगवान राम जी पे परेशानी आई, भगवान में परेशानी तो नहीं आती है, लेकिन नर लीला कर रहे थे रामचंद्र जी। क्यों कर रहे थे? कि आने वाले समय के लिए बता रहे थे प्रभु कि जब हम पे कष्ट पड़ा है तो सब पे भी कष्ट पड़ सकता है, मगर घबराइए मत, सत्य की जीत होगी, जीत होगी। तो देखिए भाई, प्रभु पे परेशानी आ गई। अब परेशानी क्या आ गई? भगवान जी तो राजा बनने जा रहे थे, राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन भगवान जी ने तो जन्म लिया था राक्षसों का अत्याचार खत्म करने के लिए। तो भगवान की माया चली, माया चली तो खुद ही माता जी की बुद्धि खराब कर दी। क्या कहेगी? खराब कर दी। तो देख लो, वरदान मांग बैठी माता जी। कोई अपने पुत्र को वन मांगेगा, लेकिन भगवान की माया चली चली तो देख लो, भगवान को वन मांग चुकी 14 वर्ष के लिए मांग चुकी। भगवान ने खुशहाली से स्वीकार किया, क्योंकि अवतार तो उसी के लिए लिया था। तो भगवान जी ने सीता माता को कितने तरह से समझाया, लेकिन वो लीला माया थी इसलिए समझा रहे थे, लेकिन वो तो साक्षात लक्ष्मी माता है, उन्हें तो जंगल जाना ही था। और लक्ष्मण जी को भी समझाया, लेकिन वो माया थी। लक्ष्मण जी शेषनाग अवतारी हैं, जो विष्णु भगवान जी उनकी सैया पे रह रहे हैं, तो उन्हें क्या समझाना है? लेकिन वो तो नललीला थी। भगवान जी दिखा रहे थे कि हमारा दोष कुछ नहीं है, हमें बन दिया तो हम तो अकेले जाएंगे, लेकिन सभी साथ लग गए। वे इसलिए दिखा रहे थे कि नारी का धर्म है। क्या धर्म है? कितने भी कष्ट में रहे मगर पति को मत छोड़े, पति के चरणों की सेवा करेगी, उसे सातों सुख मिलेंगे। और अगर पति के चरण छोड़ के और वो सुख में जाती है तो उसका 1000 जन्म बिगड़ जाएगा, 1000 जन्म नरक में जाएगी। और बड़ा भाई पिता के समान होता है, छोटा भाई सेवक के समान होता है। इसलिए भगवान जी ने समझाया है लखनलाल जी को, लेकिन वो छोटे भाई बने सेवा के लिए, जंगल के लिए चले, नहीं माने, नहीं माने, चले जंगल के लिए। तो देखिए क्या लीला हुई। जो अजीत राजा था तो उसका पतन हुआ, लेकिन ज्यादा हम बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं। सिर्फ इतने बता दिया कि पत्नी के लिए पति सब कुछ है, विष्णु भगवान के समान है। और छोटे भाई के लिए छोटा भाई बड़ा भाई पिता के समान है, और पिता तो फिर महादेवता माता पिता होते। अब हम दूसरी बात में चलना चाहते इसी की ओर।
तो देखिए साहब, कलयुग जब साक्षात आने लगा, जब साक्षात कलयुग आने लगा, गंगा मैया मंदाकिनी पे पाप ज्यादा बढ़ गया, सहन नहीं हो रहा है अत्याचार, और भगवान पे भी, पृथ्वी माता पे सहन नहीं हो रहा है, तो प्रभु ने मुझे जबरदस्ती साधु बना दिया। हम साधु नहीं है बचपन से, हमारे पत्नी बच्चे हैं घर पे, मगर हमारी पूर्व जन्म की तपस्या है, इसलिए भगवान जी ने मुझे घर से खींचा है और मुझे जंगल में ले गया सीधा, और जंगल में ले जाके अपने से जोड़ा, अपने से जोड़ के और फिर मुझे ले आए टाटी घाट, हमको साधु बना दिया, और साधु बना के और फिर भगवान जी ने हमको गुरु जी से अलग कर दिया। वो तो भगवान जी की माया चल रही है, सब कुछ कर सकती है, माया व्याप्त है, गुरु जी से अलग कर दिया, हमारे लिए अलग पूरी व्यवस्था बना दी भगवान जी ने, और व्यवस्था बना के और फिर लेके रेंजर से झगड़ा करा दिया। जो भगवान राम को वनवास देने के लिए क्या कई माता को दोष लगा वरदान का, वही रेंजर से झगड़ा करा दिया भगवान की माया ने। तुम्हें डिगा नहीं, संत के सम्मान में और नारायण दास मैदान में रेंजर ने इतनी बात बोल रही थी साधु जी से कि तुम जैसे हमने 50 महात्मा देख लिया, बस चला गया बन बनाता होगा। हमने कहा सर तेरे बाप का नहीं है जंगल, सतयुग से हमारा राव रहेगा। तपोभूमि है, साधु संतों की है, क्या उसके बाप की है कि राजा के बाप की है? जवाब दे पूरे देश, राजा के बाप की है क्या? जंगल सरकारी भगवान का है, गंगा मंदाकिनी। और फिर इसके बाद रेंजर हमारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार था ज्यादा, तो फिर भगवान की माया चली तो रेंजर जाके तो समझ गया, और वही स्थिति आज फिर आ चुकी है। मंदाकिनी गंगा पे हजारों की भीड़ रोज लग रही है कलयुगी राक्षसों की, और वो सब कुछ कर रहे हैं कलयुगी प्रवृत्ति का, सब कुछ राक्षस प्रवृत्ति में वो सब कुछ कर रहे हैं। हमको नहीं कहना चाहिए, हम तो ये थे कि बोलेंगे सब कुछ कर रहे हैं। तो गंगा मैया पे अत्याचार सहन नहीं हो रहा है, तो हमको गंगा मैया ने आगे कर दिया। एक स्थान के जगह कलयुगी राक्षस थे, अपना बना रहे तो उल्टा सीधा, साधु महात्मा को पता पड़ो, साधु महात्मा पहुंच गए 5-6 ले डंडा, तो वो एड़े आ रहे थे साधु महात्माओं से। तो महात्मा बोल रहा था बताओ भग रहा है क्या नहीं, पुलिस को फोन कर, इतने में हमको भगवान जी लेके पहुंच गए। तो हमने दूर ही से जब भाषा सुन ली, हम चले गए भगवान में, सो रहे भगड़ा के नहीं, लाल सालों में लट, यही काम है नहीं, लाल सालों में लट। जहाँ हमने बोली वैसे भी सकोड़ गए, बोले महाराज जी नाराज क्या हो रहा है, जा रहा हमने तो चलो इसी वक्त। तो वे अपनी पूरे जो भोजन सामग्री थी उनकी बनी बनाई समेट के ले गए, खाने नहीं दिया, और थोड़ी देर बाद पानी बरसने लगा। वहां से चले सवेरे वहां भगवान जी की माया यहाँ छा गई हमारे आश्रम के पास, यहाँ चैनल वाला आ गया, और कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग यहाँ गंदगी फैलू गए। तो हमने कहा कमलेश चलो वीडियो बन जाए, राक्षस का डेरा जमने लगा है। बोले चलो। तो हमने परसों वीडियो बनवाया था, वो चल रहा है, देशवासियों आप देख रहे हैं खूब चट्टार। तो वो वीडियो परसों चल गया, कल का गैप हो गया, और आज फिर आ गए कलयुगी राक्षस। कोतवाली पूरी आई करबी की, गाड़ियों पर लिखा था यूपी 96, तो वो पूरी कोतवाली आई। योगी के गुंडा, योगी कहते हैं रामराज आ गया, मोदी कहते हैं रामराज आ गया, और अपने गुंडे छोड़ दिए साधु महात्माओं पे अत्याचार करने के लिए। आज पूरी कोतवाली आई करबी की। तो यहाँ के साधुओं से आप बयान ले सकते हैं, आके सरकार पूरा देश, यहाँ जो साधु लोग हैं कुटियां बनाए मूर्ति जितनी, सब साधुओं से पूछ सकते हैं कि क्या क्या बोला है पूरी कोतवाली ने। हम तो नहीं कहना चाहते, समय ज्यादा लगेगा,
उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने इतना तक किया कोतवाली ने कि हमें कहने में अशोभा लग रही है साहब। गलत जगह पे हाथ रख के बोले कि हमारे इससे बंधे साधु, बताइए इतनी अशोभा। जो रक्षक हैं वो भक्षक बन गए। जब भक्षक बन गए तो गुंडोई तो है। तो योगी और मोदी कहते हैं रामराज आ गया। कहां आ गया रामराज? योगी मोदी गुंडा है भारत के। तभी तो भगवान जी को, नारायण दास को मैदान में छोड़ना पड़ो तो हम मैदान में छूटे। वो है गुंडा राज्य के, तो हम गुंडा हैं जंगल के। क्यों है? जब भगवान के बिल्ला लगे, जे लगे, जे लगे, पूरे शरीर में भगवान जी विराजमान हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज कहते थे कि जय श्री राम और जय श्री राम, और लंका में कूद पड़े तो हम भी कूद पड़े भारत में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा बहुत बड़ी भक्त बनी थी, बहुत बड़ी। भगवान को आगे करके पीछे लग के शासन में आ गए और अब भगवान के ही ऊपर अत्याचार करने लगे। साधु लोग कौन है? कल लोग के भगवान है, भगवान के भक्त हैं। भगवान ने साफ कहा है कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है। तो प्रमाण भी सामने है। भगवान की पूजा नहीं होती है, लेकिन हनुमान जी महाराज की पूजा पहले होती है। क्यों? वो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने कहा है हमारा भक्त खुश है तो हम खुश हैं, और अगर भक्त हमारा नाराज है तो हम और पहले नाराज हैं। तो टाटी घाट संतों की भूमि है, सतयुग से है और रहेगी। यहाँ किसके लिए आते हैं? इस पर सरकार को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना चाहिए। जो साधुओं की तपोभूमि है, सतयुग से रही और रहेगी। कलयुगी राक्षस उसमें स्नान कर रहे, उल्टा सीधा बुहार है, फिर उसी में संत लोग स्नान कर रहे और उसी को संत पी रहे। क्या है ये? अत्याचार नहीं है? इसीलिए कान खोलकर सुन ले सरकार। मैं तो हमला करूंगा दिल्ली पर, और दिल्ली वाले आदेश दे रहे अपने पूरे भारत को धार्मिक स्थल पे इस तरह की घिनौनी हरकत रोकी जाए पूरे देश में। क्यों? धार्मिक स्थलों पे साधु संत रह रहे हैं, चाहे शंकर भगवान के भक्त हों, चाहे विष्णु भगवान के हों, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। हमें तो भेष की पूजा चाहिए, संत भेष। तो संत भेष के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, और खिलवाड़ होगी तो आज मेरी घोषणा है, धूल चटा दूंगा पूरे देश में। कितने बड़े भक्त बन गए भाजपाई। इसी के लिए ये भेष धारण हुआ है इस मूर्ति का। हमारी पूर्व जन्म की तपस्या है, इसलिए भगवान जी मुझे खींचकर लाए, अपना बना दिया। तो देखिए, भगवान राम ने दूत की भूमिका में अंगद जी को भेजा था। अंगद जी को जानते हैं आप लोग देशवासी हो? नहीं जानते हो तो हम बताएंगे। अंगद जी हैं बाली के लड़का, और बाली को भगवान राम ने मारा था। बताइए, जिसके पिता को मारा भगवान राम ने, और वही भगवान राम का सच्चा भक्त बन के दूत की भूमिका निभाने लंका गया। लंका गया तो उसने अपनी कुछ दिखाई, तो रावण ने राक्षसों से कहा पकड़ो बानर को, साले को। वो बना रहा था, लंका चला गया था। जी आगे ये भी खुड़खुड़ कर रहा है, तो राक्षसों ने पकड़ा, तो अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया, तो किसी ने पैर नहीं हमसा पाया। तो फिर रावण दौड़ा है पैर पकड़ने के लिए, तो अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया। अंगद जी बोले, अरे मूर्ख, मेरा पैर क्या पकड़ता है? प्रभु का पैर पकड़ जाके जहां तेरा कल्याण हो जाए, माता जी को सम्मान सहित वापस कर दे। रह गया रावण। फिर अंगद जी ने कहा कुर्सी डाल, हम दूत की भूमिका में आए कुछ संदेश लेकर। रावण बोलो, हम दुश्मन के दूत को कुर्सी देंगे? अंगद जी बोले मत दो। तो अंगद जी ने अपनी कुर्सी खुद बना ली, पूंछ की। क्यों? भगवान की माया थी, और कितनी ऊंची, रावण से ऊंची, रावण से ऊंची निकल गए।
भगवान का भक्त कहीं परेशान नहीं होता है। जब रावण से नीचे निकल गया, कुर्सी पे बैठ गया, फिर रावण से बात भई, तो रावण ने कहा तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? तो अंगद बोले हम बाली के पुत्र हैं। रावण बोला बस बस, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो आपको मेरे पास भेज दिया उस तपस्वी राम ने। अंगद बोले क्या अच्छा हुआ? रावण बोला बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। अंगद बोले क्या बात है, आप खुशहाली मना रहे? रावण बोला सुनो अंगद, वही राम वनवासी बना फिर रहा है साधु भेष में, जिसने तुम्हारे पिता को मारा है, उसकी तुम दूत की भूमिका निभाने आए हो? अंगद बोले हाँ। अंगद बोले हाँ। तो रावण बोला अब तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि हम जैसे अजीत राजाओं का तुम्हें साथ मिल गया। तो अंगद जी बोले किसके लिए? रावण बोला पिता का बदला लेने के लिए। हम पूरी सेना दे रहे, हम तुम्हारे साथ चल रहे, उस राम वनवासी का तुम सर काट दो, तुम्हारे पिता का दुश्मन है। तो अंगद बोले अरे मूर्ख, वो हमारे पिता का दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे पिता को तो वनवासी राम ने अपने धाम भेज दिया। क्यों? उन्होंने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से ऐसा वर ही मांगा था कि मानव रूप में, वानर रूप में उन्हें जाना ही था, तो चले गए। अब हम तो हैं, हम करेंगे राज, हमारे चाचा जी हैं, चाचा जी करेंगे राज। अरे मूर्ख, हम तो भगवान प्रभु श्री राम जी का संदेश लेकर आए कि समझौता कर लो, क्यों लंका की राणा कराते हो? समझौते का प्रस्ताव लेकर आए। तो जब रावण ने समझौता नहीं माना दूत का, तो फिर देख लो क्या हाल हुआ लंका का। इसी तरह से आज के समय में यूट्यूब चैनल जो है ये दूत की भूमिका निभा रहा है कि मोदी तक हमारी बात पहुंचेगी। इस बात